वमन युद्लिल्हु फला हादिय लह वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर ज़ी वक़ार अहले बैत अतहार सादात किराम ज़ी वक़ार उलमाए इज़ाम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, मैं अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने से पहले दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से अहले बैत अतहार उलमाए कराम की तरफ से एक बार नहीं बल्कि 100 बार मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। और ये मुबारकबादी इस अम्र पर है कि आप हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं शरीफ के मौके पे एक मिसाली जलसा सजाया है और इसमें पूरे इलाके में जहाँ भी ये जलसे हो रहे हैं होते रहेंगे उनके लिए एक दर्स और सबक है जी कि जलसे बेशक सजाओ लेकिन जलसों की जीनत बच्चों को बनाओ। वाह 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 सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने काफ़ी देर से आप यहाँ बैठे हैं और आपने बच्चों के प्रोग्राम सुने, नातें सुनी, तकरीरें सुनी और आखिर में आपने एक बच्ची से जो कुछ सुना वो हमारे लिए एक तरह से सबक और दर्स था जी। मैं बदगुमानी तो कर ही नहीं सकता लेकिन एक ख्याल है, हो सकता है दुरुस्त हो या न भी हो। हमारे मजमू में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पहला कलमा भी नहीं आता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यानी हमारे कई ऐसे मजमे होते हैं कि जिसमें बैठने वाले ये 20 साल से लेके 60 साल तक के, लेकिन उन्हें पहला कलमा तक सही नहीं आता। और ये बच्ची, आप इसकी उम्र देखें,
और इस उम्र में इतने सारे मजमे के सामने पहले तो बोलना भी बहुत मुश्किल है, क्या बात, वाह वाह। और फिर ये कलमे याद करके सुनाना, ये गोया कि हमारे लिए एक तरह से एक इबरत नसीहत, और क्या कहा जाए, अल्लाह तौफीक दे। हमें भी सोचना चाहिए कि ये कल की बच्ची 3-4 कलमे पढ़ रही है और मुझे एक कलमा भी नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो अकबर। अल्लाह करे हमारे ये जलसे जो है ना इस तरह हमारे लिए इबरत नसीहत और सबक का जरिया बने। ये अजीजम मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब शायद गालिबन पहले भद्रेसर में थे, और मैं वहां भी बच्चों के जलसे में कई बार हाजिर हुआ हूं। इन्हें शायद याद हो या न हो, यानी मैं राजस्थान से बच्चों के जलसे में शरीक होने के लिए मैं वहां पर भी आया हूं, और ये इनकी हाजिरी में तारीफ करना अच्छा तो नहीं है, लेकिन हकीकत अर्ज कर देना जरूरी है। जी, अल्लाह ताला इन्हें मजीद हिम्मत भी दे, जज्बा भी दे, दीन का शौक भी दे। आमीन आमीन। इन्होंने वहां भी बच्चों पे इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि अपने तो अपने हकीकत में वहाँ गैर जो आए थे न, उन्होंने कहा कि वाकई हक अदा कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये भद्रेसर में गैरों ने तस्लीम किया था हकीकत में। बच्चों ने जब तकरीरें की, बच्चों ने, बच्चियों ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा खुश हुआ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना भर हमने जलसे किए, लेकिन ऐसा जलसा जिसमें बच्चे हों आज मिला है। तो मैं आप पूरी बस्ती वालों को मुबारकबादी दे रहा हूं। और एक बात जहन में रखें, बात बाद में करूंगा, हकीकत पहले अर्ज कर दूं, ये सब सदका अहल बैत का है। यानी हमें जो इल्म मिला वो भी उनके सदके में, और आज भी ये जो इल्म की बहार और दीन की बहार है, ये अहले बैत अतार का सदका है, बेशक बेशक। आले नबी औलाद अली का सदका है। और ये जो हम इस मुल्क में अमन से जी रहे हैं, ये भी उनके कदम का सदका है। क्या बात जी। और ये मैं अकीदत के दौर पे नहीं कह रहा हूँ, खुद हुजूर की हदीस से आपने फरमाया अहलु बैती अमानुन ले अहलिल अर्द। जी बेशक। आपने फरमाया कि मेरे अहल बैत पूरी जमीन के लिए अमन, चैन, सुकून का जरिया है। बेशक बेशक। तो उनके सदके में हमें अमन भी मिल रहा है, चैन भी मिल रहा है, सुकून भी मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे सलाया हो, मांडवी हो, लूनी शरीफ हो, इल्म भी अगर मिल रहा है तो अहले बैत अतार के घर से। बेशक बेशक। अल्लाह वाह इनका वाह। साया सलामत रखे और हमें अल्लाह उनके अदब की तौफीक अता फरमाए। और ये हुजूर की औलाद है और इनका जिम्मा है, ये इनकी जिम्मेदारी है, हम तो गुलाम हैं। ये काम उनका है। वो हज्जतुल वदा के मौके पे हुजूर ने कुरान के साथ उलमा को नहीं छोड़ा, असहाब को नहीं छोड़ा। और आपने जाते जाते फरमाया था, जब उम्मत में ये फिक्र लायक हुई कि हुजूर तो पर्दा फरमा रहे हैं, उम्मत की दस्तगीरी कौन करेगा। मैं वो पूरी तफसील अर्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। यानी जब हुजूर पर्दा फरमा रहे थे, जो काम था वो मुकम्मल हो चुका था, आयत उतर चुकी थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। रब ने फरमाया, महबूब, जिस दीन को मुकम्मल करने मैंने आपको भेजा था वो दीन मुकम्मल हो चुका। तो सहाबा के दिल में जरा सी तशवीश हुई थी कि हुजूर तो जा रहे हैं, फिर हमारा कौन, दीन का कौन। आपने फरमाया, तुम्हारी नजरों से छुप रहा हूं, पर्दे में रहूंगा हमेशा, लेकिन फिक्र मत करना, तुम्हें दो भारी चीजें दे के जा रहा हूं। एक अल्लाह का कलाम किताबुल्लाह है और दूसरी मेरी औलाद है। और जब तक ये धरती रहेगी, जब सूरज चांद चमकते रहेंगे, तब तक कुरान भी रहेगा, अहल बैत भी रहेंगे और रहेंगे अहले बैत, फैजाने अहले बैत। वाह वाह वाह। और आपने फरमाया रहेंगे भी साथ में, चाहे कारजार करबला का मैदान हो, चाहे दुनिया का कोई भी मार्का हो, जहाँ अहल बैत होगा वह कुरान होगा, और जहाँ कुरान होगा वह अहल बैत होगा। और हुजूर ने फरमाया, यहीं साथ में सफर करते हुए और ये दोनों हौज़े कौसर पे आके मुझसे मिलेंगे। क्या बात, वाह वाह वाह। मैं गांव वालों को बिल्कुल हकीकत में बड़ी खुशी से मुबारक दे रहा हूँ, आप सब कुछ नसीब हैं और अल्लाह आपको मजीद जज्बा दे। और वो मुबारक इस बात पर है, एक जुमला सुने मेरा, ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे ये हमारे मुस्तकबिल का सरमाया है। बेशक। वाह। आप अगर मुस्तकबिल न समझें, यानी जिसे कहते हैं ना भविष्य, भविष्य, दुनिया आज 100 साल भविष्य पे नजर है।
और हम जिस वक्त जहां हैं वहां भी नजर नहीं है। हमारी नजर तो इस वक्त जो है उस पे नहीं, लोगों की नजर 100-200 बरस आगे है कि अब आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, लोग उसकी तैयारियां कर रहे हैं और हमें आज का भी पता नहीं है। कामयाब वही कौमें होती हैं जिन्हें अपने मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र। जी 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 वाह। कामयाब कौम वही है जिसे अपने मुस्तकबिल को, मुस्तकबिल किससे संवरेगा, मुस्तकबिल भविष्य आने वाला वक्त किससे संवरेगा, उसमें आसानियां किससे पैदा होंगी, तकलीफें किस चीज से दूर होंगी। मेरी न माने तो उलमा से पूछ लें, जागीर से नहीं, धन दौलत से नहीं, मालो मता से नहीं। भविष्य अगर सुधरेगा तो औलाद ही से सुधरेगा और भविष्य बिगड़ेगा तो भी औलाद से बिगड़ेगा। वाह 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 जी जी ये नई नस्ल, ये बच्चे आने वाले वक्त के लिए हमारे लिए जबरदस्त सरमाया है। अगर हम इस सरमाए को संभालें, सुधारें और अगर इल्म के जेवर से आरास्ता करें तो कसम रब की हमारा आने वाला हर दिन रोशन दिन होगा, चमकता हुआ दिन होगा। और यही बच्चे जो आज बच्चे हैं कल अपनी कौम के रहबर बन के और इसे रहनुमाई करते नजर आए। जी 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 क्या बात, बहुत खूब माशाअल्लाह। अब हमारी मर्जी है, मुस्तकबिल हमारा है, चाहे तो ऐसे तालीम दे के संवारें और चाहे तो गलियों में आवारा छोड़ करके बिगाड़ दें। और ये दोनों काम हो रहे हैं। यही बच्चे कहीं बिगड़ रहे हैं और कहीं अगर अल्लाह तौफीक दे और ऐसे हमदर्द मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब जैसे मिल जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह साल भी नहीं गुजरता कि बच्चे सुधरते नजर आते हैं और दीन की राह पर गाम नजर आते हैं और 1-2 साल में मिंबर पे नजर आते हैं। ये मेहनत नहीं है तो वाह वाह अल्लाह ताला इन्हें और उम्र खिजरी दे और आपको भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और एक बात सुन लें, तना ये भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये चाहे कि मैं ये करूं नहीं कर सकते, क्योंकि तना करना चाहेंगे तो मदरसे में तना बैठे होंगे। और ये कुछ भी तब कर सकते हैं जब गांव के घर का हर आदमी इनका साथ दे। बच्चों को भेजना इनका काम है, गांव वालों का काम है, और बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना ये इनका काम है। और ये दोनों पहिए जब होंगे तब गाड़ी चलेगी। वाह 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 बहुत खूब। फैजाने उलमाए किराम माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। 2 व्हीलर जो है ना, 2 व्हीलर, अगर कोई इसको 1 व्हील से चलाना चाहे चलेगी, और 4 व्हीलर को अगर कोई यानी 2 व्हील से चलाना चाहे नहीं चलेगी। और ये दोनों व्हील जब होंगे दोनों साइज में भी बराबर, हवा भी बराबर। ये जरा जुमला है, इसको अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन चूंकि यहाँ नसीहत की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने फजल किया और आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी और आपके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। और जैसे दीनी तालीम जरूरी है वैसे दुनियावी तालीम भी दोनों जरूरी हैं। इसको मैं फिर अर्ज कर दूं, अब ये फिर जिंदगी के लिए 2 पहिए बन गए। यानी दीनी तालीम दीन के लिए जरूरी है और दुनियावी तालीम दुनिया के लिए। बड़े काबिले मुबारकबाद हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देने की फिक्र भी रखते हैं, कोशिश भी करते हैं। अल्लाह उन सब को अपने इरादों में कामयाबी अता फरमाए। अब मैं इसी नहज पर अगर बोलता रहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह कमी तो है नहीं, ये मेरे लिए आपके बच्चे ही सहारा बन जाएंगे। मैं इनको सहारा बना करके बोलता रहूं और वक्त तो साहब किसी का इंतजार करता ही नहीं है, क्योंकि जलसा महबूब सुबानी का है और उन्वान इल्म है। जलसा महबूब सुबानी का और उन्वान इल्म का। अब जरा आइए हम और आप महबूब सुबहानी और इल्म, बस एक ही बात काफी है, वरना वहां तो कमी किसी चीज की नहीं है, क्योंकि वो तो इतनी अजीम जात हैं कि गौसे आजम महबूब सुबहानी ने इरशाद फरमाया कि मुझे कोई न पहचान सका न पहचान सकेगा। क्योंकि हमारा एक मकसद ये भी है कि आप भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, बच्चे बूढ़े और ख़वातीन इस्लाम सारा गांव बड़े शौक से आया, बच्चों का प्रोग्राम सुनने आया। ये इरादा भी लेके आया कि महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, कंदील नूरानी, अबू मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीरान पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर
रदी अल्लाह तआला अन्हु के अजीम दरबार में अकीदतों मोहब्बतों का खराज भी पेश करना है। और जहाँ तक मुझ इस हकीर का ख्याल है, जितना इल्म का नजराना उनकी दरबार में पसंद है, कोई नजराना पसंद नहीं। बेशक, वाह, बहुत आज हमारी इस महफिल में हम उनकी दरबार में नजराना कोई और चीज, न न्याज है न नजर है, हम नजराने के तौर पे वही इल्म पेश कर रहे हैं जो उस्ताद ने पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चूंकि आप मोहिउद्दीन हैं, दीन की हर बात उन्हें पसंद थी, है और रहेगी। और उन्हें तो पसंद ही वही है जो दीनदार हो, पसंद ही वही है जो दीनदार हो। अल्लाह सबको दीनदार बनाए। अब आइए, चूंकि मेरा एक हमेशा मामूल रहा है, वक्त चाहे कम हो ज्यादा, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज मुख्तसर सी या तवील सी तमहीद से किया करता हूँ। और तमहीद होती है गुफ्तगू की बुनियाद, और बुनियाद न हो तो फिर इमारत बनती भी नहीं, और बनती है तो जल्दी गिर जाती है। नींव मजबूत होनी चाहिए, और तकरीर के लिए ये तमहीद जो है ना, ये बुनियाद हुआ करती है, और बिल्कुल हकीकत है। अगर ये तमहीद समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह सारी तकरीर समझ में आ जाए, और अगर तमहीद समझ में ना आई तो कुछ भी नहीं। तो अल्लाह तौफीक दे हमें, चाहे तमहीद हो या बिला तमहीद हो, लेकिन अगर गौर से सुनेंगे तो कुछ न कुछ तो हासिल जरूर होगा, कुछ न कुछ हासिल जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब तमहीद के तौर पे मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, ये थोड़ा सा गौर से सुनने की है, क्योंकि मुझे वक्त का भी तो लिहाज रखना है, खुल के तो मैं बोल नहीं सकता। जरूरी है। और जैसे हजरत फरमा रहे थे कि आप काफी देर से बैठे हैं, तो आधा घंटा पहले इन्होंने माजरत चाहिए, तो अब मैं क्या करूं? इन्होंने कहा भाई माफ कीजिए, बच्चे आपके हैं और आप काफी देर से बैठे हैं। अब बताइए मैं क्या कहूं? मैं तो यही कहूंगा कि ये अहल बैत आपके हैं और काफी देर से आप बैठे हैं इनके लिए, तो जरा इन्हें देख करके और थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दे, मैं यही कह सकता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। और ये मुझे उम्मीद है आप थकने वाले नहीं है, क्योंकि ये इलाका मुफ्ती साहब का है, और उन्होंने जो जाम पिलाया है वो हमेशा मस्त ही रखे। हाय 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 हाय, हकीकत में अगर उस जाम में मस्त रहेंगे तो थकने का नाम ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब सैयदी सनदी अहमद शाह मुफ्ती आजम कच्छ के पिलाए हुए और परवरदा और सजाए हुए संवारे हुए बैठे। अल्लाह मजीद तौफीक दे कि जिस तरह उनकी मोहब्बत आज भी हमारे दिलों में है, इसी तरह ये मोहब्बत सलामत रहे। और ये मोहब्बत सलामत रहेगी क्यों? इसलिए कि इसे पानी मिल रहा है महमूद शाह जी। ये सैराब ही रहेगा ये इलाका इंशाअल्लाह। कभी इल्म के एतबार से खुश्क साली इसमें नहीं आएगी, इल्म में तो बहारें ही आएंगी। इल्म अब बढ़ेगा। दुआ करें कि सिर्फ बच्चे मकतब में रह करके और सिर्फ बुनियादी नहीं बल्कि आगे बढ़ के और लूनी शरीफ पहुंच करके आलिम फाजिल बन के रहबर बन के निकलें और फिर कौम की रहनुमाई करें। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नबूवत का दरवाजा बंद है ना, यानी हुजूर की जात पर नबूवत का दरवाजा। भाई नबी आते थे लोगों को हिदायत जन्नत का रास्ता बताना। अब ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें तकरीर की जाए, कुछ भी न जाने तो इतना तो जानते हैं भाई नबी क्यों आए। तो भाई नबी आए रास्ता बताना, और रास्ता कौन सा? तो जन्नत। लोग जा रहे थे दोज़ख के रास्ते पे, नबी आया क्या बताने? जन्नत का रास्ता। हर नबी ने काम यही किया, और नबी ने फरमाया कि मुझे देखो, मैं जिस रास्ते पे हूं ये जन्नत का रास्ता। अब जो मेरे पीछे चलेगा सीधा जन्नत में, सीधा जन्नत में। और जब मेरा रब के महबूब के नबी रहमतुल लिल आलमीन खत्म नबूवत का इस खाने आलम रहमतुल लिल आलमीन बन गए, तो रब ने फरमाया वो तेरे कोई नहीं, खुदा नहीं, नबी मेरा कुरान नहीं समझा। नबी आए लेकिन कौम साहब की
ये लोग वही है ना जो कि के दौर में भी हदीस खलील भी वसीला के मुकद्दस पर हिन्न तो है, एक भी आज चल के पीछे न फिर थोड़ा सिलता राबती है भाई। अब कोई गारंटी नहीं, ये तो गारंटी है अभी नहीं आएगा, गारंटी नहीं की नहीं अब ये रास्ता उठे न भी आएगा तंग बकरी ये हमें से शिक्षे अभी तो नहीं है, तो क्या हम लावारिस हैं? हमारा कोई नहीं, चाहे चाहे मर जाए औरत बिना सोच जाते हैं नौकर रब है तेरा रूप में इस उम्र पर क्या उम्र पे नहीं, इस उम्र से नहीं किया ना कोई कोई दिया। अरे तभी अरे रिसालत उलमाए अहले सुन्नह आदमी कयामत आएगा सिर उठा के देखे उसके साथ बाद बना है कोई दिन का कोई दिन का कोई महाबा कोई हमर सुभान सुभान आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे? सुतने, जागीर बनाने, महल बनने नहीं, आते हैं नबी के काम करके वही काम करने जो न करे, वही काम जोशी तुम्हें ला के वक्त खबर, वही काम कर न करेंगे और वही तो वही बेसहारा नहीं, वही हुए ताजदार के ताकत बीवियों को मुस्तफा है करने न किया बेटा मुशाबी से आएगी तू करामत लेके उतरना। हाय 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 वाह 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 नो खिदमत के ये बड़े आई नहीं उस्मा की नहीं थी, मुफ्ती की नहीं थी, मुहसिन की कमी नहीं, लेकिन ये तुम अंदर मुसलमान पे जुल्म है, इस्लाम खतरे में था, सब की कोई साहिब ना पाए और वो हालत अभी अपना मुंह का बंद करके आए और उसको भी नहीं आता है हाथ में तस्वीर है लेकिन अगर लश्कर ना आए तो तुम करना है हुकूमत को सलाम आज भी तुम का कुल चाहे जो राजा तो रखा जा तकबीर अरे साला बोल सुना ये मैंने आपको थोड़ा सीधा कर ये नाटक थोड़ी किया जाए ये और समझने वाली बात होगी, उसने जोश की जरूरत नहीं होगी, उसे कुछ समझाना है लिए थोड़ा पहले आपको बेदार फिर समझने वाली बात करो। ये वली औलिया वली भाई वली एक औलिया इसको बच्चा वली मां मददगार और मैं तो युवा वली मां दीन के मददगार जी वली मां दीन मददगार और हकीकत में वाकई जो वली नहीं मददगार और दीन की मदद वो इस सूरत से दीन पर हो और वो दीन पर इस में रखे इल्म हो, इसे वली दीन की मदद दुश्मन दीन दुश्मन हो यहाँ पर मिली मैदान में अगर सलून हो असर हो जाए हां बस दीन दुश्मन और मैं फल मेरे लिए तेरा मुफर जा थोड़ा सा मेहरबान करें मुझे फतवा दे दीन दुश्मन नमाज बड़े होता है दीन दोस्त है दुश्मन और जो वजू की यकीन करे दीन दोस्त है और जो हलाल को हराम को हलाल है दीन दोस्त है अगर दुश्मन है मुझसे वली क्यों समझ रहे क्यों उससे भटक और दिल खराब है फिर फतवे खत्म नमाज नहीं हराम ये जिसको अल्लाह रसूल हलाल किया हराम और जिसको अल्लाह के रसूल हराम किया उसको हलाल और हम कानून में नजर आने वली हो ही सकता है ये खानदान जो अगर आए वली की जो दीन का को मदार जी और दीनदार होगा जो दीनदार और दीनदार होगा जो हो इल्म वाला जब तक इल्म दीन नहीं वली नहीं कुरान की हदीस से का फैसला करा न मेरी बात है मेरे भी और न किसी स्टेज पर बैठे पर किसी अहले की शर्त और कानून है ने फौलियु इल्लल मुतून लेकिन जो नहीं लेकिन इन्हें और कर दीनदार बिला नहीं मेरे हिदायत के काम नहीं मेरे हिदायत तो आप घर में नहीं जो आकाश तो सब काम को डोली को भी पता नहीं बना और अगली मीडिया सही पैदा करी कल बाकीर आ जाना अभी कल बना और कल से लेके तकबीर मेरे सूबे और अगले पीर सोया मुरीद कर तेरे उस पर माया पीर बयूं तो कराम अंदर लिखा तला की बाबिल और मेरी कराम सुन के आए ये वो मेरा की कराम ये आया काम मेरे पे आए तो मुझे आके हमसे बोलना चाहिए हम कहते चाहिए अल्लाह मेरा इल्म के दीन और दीन इल्म के बगैर कुछ ना तो साहब का जवानी दौरा क्यों नहीं बता था को मेरी करनी तो उसको ले आते थे कि असल इस्लाम हुजूर के और क्या हो बात सुन मैं तुम्हारा करूंगा और ये नहीं हमने सब कौम की दायरे करनी है तो ये पहले इल्म से है और आप तारीफ करें तो कसम रब की जानी के आलम में कभी दोराजी में नजर आए कभी बंबई से भी आगे भिवंडी में नजर आए और फिर उस वक्त की परेशानियां जो आपने उठाई और हमने जब सीरत पढ़ी गौसे आजम महबूब सुभानी की तो फिर मुशाबियत ये नजर आई कि इल्म के लिए जो तकलीफें पीरे पीरा मीरे मीरा मोहिउद्दीन ने उठाई उन्हीं रास्ते पे चल करके मुफ्ती आजम कच्छ ने भी इल्म के लिए वो तकलीफें बर्दाश्त की भूखे रहे प्यासे रहे वतन से दूर अजीजों से दूर रहे और फिर जब इल्म पढ़ करके और जब बन गए अल्लाह के वली तब आके मैदान में कहा अब आओ इजाजत से आया हूं मेरी तकरीर सुनो फैजाने मुफ्ती कच्छ फैजाने मुफ्ती कच्छ वाह 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 और यही हाल इधर महमूद शाह जिलानी का है
उन्होंने भी जब देखा कि कौम पस्ती में जा रही है, कौम जिल्लत में जा रही है, कौम दुश्वारियों में है, और आपने जब कौम के हाल को देखा तो ये नुमाया हुआ कि ये सिर्फ इस वजह से है कि इल्म नहीं, तो आपने कितनी तकलीफें उठा करके कहत सालियों के दौर में कई हजार कई लाख का कर्जा अपने सर पे लेके और दारुल उलूम फैज अकबरी की बुनियाद रखी, और वो मकतब से अल जामिया बना, और आज वहां पर इल्म का समंदर जारी। वाह 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 वाह, फैजाने अकबरी, फैजाने अकबरी, वाह 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 वाह। वली जो होता है ना, काम वही करता है जो काम किसका है, नबी का, क्योंकि वो नबी का नायब होता है। और जैसे अंबिया जन्नत का रास्ता बताते रहे, वैसे वली भी रास्ता, उस रास्ते को कुरान की जबान में कहते हैं सिराते मुस्तकीम। सूरह फातिहा याद होगी ना, अलहम्द शरीफ। और ये नमाज चाहे नफल, चाहे सुन्नत, चाहे वाजिब, चाहे फर्ज, कोई भी नमाज जब पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा पढ़ना लाजमी है, नहीं पढ़ेंगे तो नमाज भी नहीं होगी। सूरह फातिहा में रब ने दुआ सिखाई, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल, और इसका माना है मौला राह तो मिल गई है, चला तू, क्योंकि तेरी तौफीक के बगैर चल नहीं सकते। इसी राह सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता। और हमारी सिंधी जबान में बोलते हैं सही वाट, सही, सही माना सिद्धि, सिद्धि न हेडा न होडा, सिद्धि। हाणे सिद्धि वेंदी केॾां, सिद्धि जन्नत, सिद्धि भाई वाट एड़ी सुहिणी हुई त अल्लाह माण्हू बेड़ा सुहिणा मोकिलिया न, अल्लाह अकबर। इन वाट के ॾसण लाइ करे जहिड़े तहिड़े माण्हू जो कम ई कोन हो, जहिड़ी वाट हुजे ओड़ा ई माण्हू ईंदा न। चोर हूंदा त चोरनि वारी वाट ॾसंदा, डाकू हूंदा त डाकुअनि वारी वाट, ही जेको कुर्सी खस हूंदा न, कुर्सी खस, साईं कुर्सी खसण वारा, उ खसण वारी वाट ॾसंदा, त जन्नत वारी वाट हर को कोन ॾसंदो। ओ वाट ॾसण लाइ बि हुजे को अहिड़ो जंहिं वाट ॾिठी हुजे, ऐं सिर्फ़ वाट न बल्कि हिते रहंदे जन जन्नत ॾिठी हुजे, जन्नत जूं बहारूं ॾिठियूं हुजनि, ऐं जन उन जन्नत वारी वाट ते हलण जा गुर सिखिया हुजनि। उन्हनि अची वाट ॾसी, वाट जेका नबीअनि ॾसी उहा ई पिया वली ॾसनि। क़ुरान मजीद में रब चयो हल हिन वाट ते, चयो या न, असी शाह जा दीवाना आहियूं। के माण्हू समझनि या न समझनि, पर शाह जा बैत वॾे शौक़ से ॿुधनि। शाह साहब जॾहिं इन वाट मथे नज़र वई न, शाह जी नज़र, ऐं शाह साहब त क़यामत जी सुबह ताईं अचण वारी हुजूर जी उम्मत जा वॾा हमदर्द, एॾा महिरबान हुआ जो शाह चयो क़ुरान बि हुकुम कयो, हदीस बि हुकुम कयो, ऐं आऊं क़ुरान हदीस जी रोशनी में हिन हुजूर जी उम्मत खे हथ ॿधी ऐं उनखे हिकिड़ो अर्ज़ कंदो हला तो ख़ुदा करे छल मञी। हाणे छा तो अर्ज़ करे कंहिंखे, असांखे, असांखे, ऐं ॾिजो मता ही विच में थोड़ी झलक पियो ॾिसां, वरी मोटी इंस अवां वारी उर्दू ॾांहुं। ही सिंधी असां वारी ऐं अवां वारी उर्दू। अवां भाई साईं सभु उर्दू सम्झण वारा, सिंधी सम्झो ई कोन, उर्दू वरी सम्झ में पई अचे। हाणे हालांकि उर्दू अध खां घणी अरबी ऐं फारसी, हाणे हमरा अरबी फारसी सम्झनि पिया, सिंधी कच्छी फिर एतिरो वॾी नंढी जो फ़र्क़ु, ॿई भेणूं सॻियूं, हिकिड़ी वॾी ॿी नंढी। सिंधी आहे वॾी भेण ऐं कच्छी नंढी, ॻाल्हि हिकिड़ी, मां हिकिड़ी आहे, हक़ीक़त में को बि फ़र्क़ु कोन्हे, को बि फ़र्क़ु कोन्हे। हाणे वरी हुन जो त न मां जी ख़बर न पइजी, उनखे सम्झनि पिया। हिन असां वारी उर्दू हींअर भले अलाह तरक़ी ॾिनी वेचारी सॼी दुनिया में पई हले, पर इहा आहे जंहिंखे असीं चऊं न खिचड़ी, उर्दू खिचड़ी, उर्दू आहे खिचड़ी। सिंधी त अहिड़ी निज ज़बान आहे जो तमाम ज़बानुनि में सभिनी खां पहिरीं तफ़सीर सिंधी में लिखियल आहे, ऐं दुनिया जी का बि ज़बान अहिड़ी कोन्हे जंहिंजा अल्फ़ाबेट सिंधी जेतिरा हुजनि, का बि ज़बान कोन्हे, चैलेंज से चवां थो। ऐं असां वारी कच्छी ज़बान कंहिं बि कलम में लिखी कोन सघंदासूं सिवाय सिंधी जे।
कच्छी लिखणी हुजे न गुजराती में लिखी लिखन पिया उन्हनि खे मुंह चोक ईअं पिया सफ़ा हीअं महिनतूं करियो अखर पिया ठाहियो अवां ठाहिया अवां समझो ॿिए खे कहिड़ी ख़बर ॿिए खे कहिड़ी ख़बर अवां कहिड़ो अखर ठाहियो आउं हिकिड़ी मिसाल ॾींदो हलां हीअ अवां वारो कच्छ मित्र आहे न इन में हिकिड़ो कालम ईंदो हो उन में अखर हूंदा गुजराती लिखियल हूंदी कच्छी हाणे हमरा लिखंदे लिखंदे लफ़्ज़ आयो उञ छा आयो हाणे उञ ही जेको ञ आहे न ञ कंहिं बि ज़बान में न को अंग्रेजी में न को ईरानी में न को तुरानी में न को दुनिया जी कंहिं वारी गुजराती में ञ जो लफ़्ज़ न अहिड़ा कई लफ़्ज़ आहिनि आहे कोन हाणे लिखूं छा तॾहिं हमरा अखर ठाहियो अवां खे यादि हुजे या न हुजे हिन फ़क़ीर खे यादि आहे हीअ अवां वारो झबले वारो झ आहे न इन झबले वारे झ खे उन अॻियां हिकिड़ो कानू मातर लॻाए हेठां नुक़्तो लॻाए हाणे ठाहिण वारे ठाहियो त ही ञ हाणे पियो लिखे उञ उन त ठाहियो पढ़ण वारो छा पढ़े हाणे न झ पढ़े सघे न ज पढ़े सघे तॾहिं हाणे उन खे पढ़ियो उज सुभान अल्लाह वारे सिंधी थो ॻाल्हाए आई आहे न अहिड़ा त कई लफ़्ज़ आहिनि ऐं हिते त उन्हनि खे बयानु कनि अॻी थी वेंदी अॻी त उअं ई थी वेंदी अॻी थी वेंदी लफ़्ज़ ठहनि कोन तॾहिं पाण वारा जेके लफ़्ज़ उहे अखर खे फिटायो आहे सिंधी फिटाए छॾियो हाणे चुन ही कच्छी अरे भई कच्छी कोन्हे तोखां नथो ॻाल्हाइजे तॾहिं तूं चई ॻाल्हाए सिंधी आहे आई आहे न ॼञ अवा मां को ॻाल्हाए ॾिसे ॼञ ॾाढो ॾुखियो लफ़्ज़ आहे हाणे ञ न ॻाल्हाए सघनि तॾहिं उनखे हिन गुजराती वारनि नून ठाहे छॾियो उन लॻी हाणे उन लॻी उन कहिड़ी लॻणी चओ न उञ लिख उन लॻी नो ञ आहे कोन ख़ैर इहा ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते ऐं रूसी ये बात है और मुझे चला थी हाल में रोजन के निशों का तो फ्रेंड में आन कम करियो जो बंदा खैर सब सीधी तेरी थी बुद्ध का और बुद्ध लाया बे समझ में फिर आप मुस्ती अंदर ले बात सीधी बात हल 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 तो अंदर होती बात हुई थी हल दो पान का बतो बात में कमली जो अमरमान तो तेरे निकाला थे बेटा देवरी तम मता सिद्धो सिद्धो मन माला मती दिन मन ने पाए माल थी कई थी भगन की राम से रबल की वाला कानी माल जेके उन वाला से दाते बन कई रब चयो अज न गयो अन आ साहब तो ठोवन कम उन के मात गदी दी भुज साचो खरारा वठोनी छंदा चैन काले तो कब ने एडा रे न ओडा बी मात्रा न्यारी जब न्यारन दी तब सको बुद्धि कई बाई सन प्यासे एडा आज ओडा दावन कर दौलत धन दुनिया जो बाहर के न करे ओडा तब थी प्रपद आबड़ो तो खेड़ तो फिकड़े आ रही न को गलते न को ट्रेन बिजली होने ओडे लगो जल्दी जल्दी बड़ा गड़ाए से जो आ सा वटो बंज बात वटो जनता वाली तुम थे दे ना रे न्यारन दी तब सिर्फ न्यारन अच्छा तो छड़ी देंगे न्यारण से पियो ने छड़े के खबर ने करे नी कितनी जुदा केतरे अनको काम जो नजर से वापस चे असी मोट सकते हैं तो से चाव सच्चो ने एक आप क्या बात है तुम ठीक नहीं प्रोजेक्ट को में बड़ी तेरी नजर हजारों में करे दो तो उन खड़ी में रख माते तो मैं कुतुब ने वली ना यारो ना और साथ मेरो बंदा तो मेरो पेरो तो अजर के हान के वली थे कुतुब ना एकड़े लाख के ऊपर वाया सुदा मां सुदा हूं ना तू देखो मन ना में आवार सुबह समझो ना समझे समझ में आवाज की सुर क्या लगा तुम्हारा समझ में सुधा जो सुर सुर व्याकरण रस मिलो कुछ सुर बंदा असर रब के बंदा ला भाई जो मैं और नबी बात तक दसा निहान जिस बात के तीरे मती ने सलाम मम्मी लाए सौरभ जी ने शान रखे फिर मोमिन एकदम रब मुजाहिद मरना था मोमिन जात उसमें जान था मोमिन बकवान नाम रन था मोमिन जवानी की था मोमिन की मदारी सबनी दिलाई का मैं बस बनिए था सब में आनंद में आए ईमान अब वे औरत मोमिन जन्नत मोमिन जन्नत के संजो वाला जो सुलभ के जगह मुस्तफा जो नूर शायद हर क्या तुदा भाई एक घर मोमिन का और एक घर है गैर मोमिन का बराबर नहीं अलग ये बराबर अलग कोई नहीं बराबर है इस समझ में क्या नहीं समझ तो दे कोई मैं घर की दीवार की और उस घर की बात नहीं मालूम कर रहा हूं
बड़ा बड़ा ऐसी हो सकती है अविमा हो अतला हो छटला हो पला हो टिकिया दरवाजे फश हो जाले सो काहे दे घर करूंगा भी है और अंदर जो मोल है गैर मोल घर से अल्लाह ना ये जैसा अलग होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए होना चाहिए कैसा होना उसके मुंह ना चाहिए उसकी नमूना थमाना तुम जाने से समझ में हम मुंह हो तब ये मोमिन गैर मोमिन घर से अलग होना चाहिए ऐसा ना चाहिए हम खास में तो की नमाज को तस्बीह पढ़ी जाती जिन सच हो सुन्नत पे अंगीकार हमने समझा लेकिन में उस मिसालों से मिसल के घर पर रहेंगे आइए अगर शाम को करना है मैं घर सकते हैं ना घर नहीं अगर मिसाल में रहेंगे तो ये काम करेंगे कि मोमिन हो तो अब्दुल कादिर नहीं है अरे वाह 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 मोमिन का घर इस मोमिन के घर में तो बीवी समझाने के लिए घर हो बीवी का बीवी होगी पुसौला की घर बनाई है बीवी घर बना है और बीवी के औलाद फिर उनकी औलाद घर बना जानी जैसा और फिर ये कहा कि मोमिन के मां बाप से मिलने मुझे नहीं थे अदर नहीं इन नहीं उनको नहीं हुजूर के उनको पेश करना है अगर कोई कहे कि मोमिन का घर हो मियां का हो और बीवी से हो ना हो समर की हाल में अगर फेरना है पूरी रूह से काटना पड़ा किसी घर को और फिर देख पड़ेगा अबू सलेम जंगी दोस्त को और हजरत फातिमा जो गौस आजम की ये मैं उनके बयान करी था कहते अबू मूसा सालें की दो सीर कही थी उनके तबे का आलम था अगर वो एक शहर खाया था अगर 10 साल बागनी ताक माल माफ कर दे मालिक को नामो नहीं था इधर लेने वाला था तो मालिक नहीं था वाह 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 आने वाला रोशनी और ये तो हजरत रसूल से आजम के न जाए ये है रोशनी से और वो न गया रोजे थे इफ्तार वक्त हुआ खा लिया मेरा सोता शहर में पूछा मेरे बंदे रोजे हो रखे ना बहुत बड़ी कमी बेचारी कमी छह बेर नहीं था नहीं अगर लिखा रहेगा अगर वो राई ना और वो ये कैसी रोजे दे तोड़ दूं इनके नाले हल क्या होगा अब इस सिस्टम में रह के उस का ख्याल है ना ये कहीं मैं भी कहता अगर जब ख्याल को लेना नहीं रहे हां कोई सुन्नत के खिलाफ ख्याल नहीं आता है इसके लिए लेकिन वो जग दूर नहीं है सुबह की जाग सुता थी जग नग जेरी तो सने आयो जो सुनानी सुहानी ने बड़ा हिलंग होके लोग इन लतीफ से बारो यार थी दूसरो को नाय ने को में देरो दूसरो वाह 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 बहुत खूब न तो मैं सब मकना बोंदा सती थी अंदरो फिर ये काम पूरा करेगा तान भंडार न को मने गरीब न को बात न को मुल्क में पूछते होई तनी जेल रे ना में तीनो जब रही मरा मेरा न दे ने ना तो दे दूसरो बनी तो ने तो मारा नहीं सती भी थीणो आहे संदरो भी वधणो आहे ऐं वरी फिरत भी पारणी आहे टे तकरीरूं आहिनि हाणे कीअं कजनि सती कंहिंखे चइजे संदरो ॿधण जो मतिलबु छा ऐं वरी फिरत पारण इन जो मतिलबु छा वॾा ॾाढा ॾुखिया कम आहिनि ऐं ॾुखिया कम हुआ पर महबूबे सुभानी करे ॾसिया गौसे समदानी करे ॾसिया फिरत भी पारे ॾसियाई संदरो भी ॿधी ॾसियाई सुभान अल्लाह ऐं सती थियण में त का कमी रही कोन सती भी अहिड़ी जो क़यामत ताईं लाजवाब संदरो भी अहिड़ो ॿधाऊं जो कसम रब जी जॾहिं रब जी यादि में बीहंदा हुआ तॾहिं न को उञ यादि न को बुख यादि कई कई ॾींहं कई कई महीना थी वेंदा हुआ न खाइण न पीअण बसि अल्लाह ई अल्लाह लॻी जन जी तात सुभान वाह वाह या तात जने लगी तलब जने लगी तने हाल ही बियो अल्लाह करे सबनी के एड़ी तात तलब लगे त मु अर्ज हिय पे कयो अन कदे एडा कदे होडा कदे एडा कदे होडा घर दिसणो हुजे भाई मोमिन जो घर केड़ो त घर दिसंदासू वली जो छो तो वो नमूनो थी सके तो ऐं जेकॾहिं कंहिंजी ज़ात ॾिसणी हुजे त ज़ात ॾिसंदा साबिक़ कंहिंजी अल्लाह जे वली जी अच्छा हींअर जेकॾहिं कंहिंखे पंहिंजो हुजूर जो सचो आशिक़ ॾिसणो हुजे जरा ॾसो त सही कहिड़ो थींदो आहे कंहिंखे ॾिसंदा किसको पेश करेंगे कि ये है हाँ हर मैदान पे जब नमूने की जरूरत पेश आई तो नमूना कोई न कोई वली बना इसलिए रब ने फरमाया कि मैंने विलायत का दरवाजा खोल दिया है और ये हुजूर की जात से तुम्हारे लिए नमूना बन के आ रहे हैं और नमूना इस चीज के हैं कि जन्नत में वही जाएगा जो इन जैसा होगा वाह सुभान अल्लाह वाह बहुत खूब गौसे आजम की जात नमूना है जन्नत में जाना है ना तो जो इन जैसा यानी इताअत में फरमान बरदारी में हुक्म मानने में शरीयत पे अमल करने में इल्म हासिल करने में जो इन जैसा होगा वो दूसरा क्यों नहीं जाएगा तो एक जुमला अर्ज कर दूं दूसरा जाएगा इसलिए नहीं कि फिट नहीं होगा दूसरा फिट नहीं होगा एक मशीन जो है मशीन उसका पुर्जा खराब हो जाए तो उसी कंपनी का हो उसी साइज का हो तो फिट होगा वरना नहीं होगा घूम घूम के खरीद के ला इस मोबाइल में फिट नहीं हो रहा है तो ये पुर्जे जन्नत में फिट होंगे
हैं जन्नत में फिट होने जैसे। भाई रब ने फरमा दिया जन्नत में फिट होने के लिए ये ऐसा चाहिए, साइज ऐसी हो, सूरत ऐसी हो, और ये इस नमूने पे हो। और फिर नमूना भी दे दिया, सैंपल भी दे दिया कि जो इस तरह का होगा फौरन फिट होगा, 8 दरवाजे से जिससे जाएगा फिट हो जाएगा। और अगर वो फिट होने के काबिल नहीं है तो दरवाजे पे जाते ही फरिश्ते कहेंगे कि नहीं तू फिट नहीं हो सकता, नहीं हो। अब क्या करें, रिजेक्ट। क्या हुआ, रिजेक्ट होने से अल्लाह बचाए। ये जो कमीज़ें हैं ना आपके, शर्ट साहब शर्ट, ये बाहर की कंपनियां ऑर्डर देती हैं, यहाँ की कंपनियां शर्ट बनाती हैं। और मैंने ये सुना है कि शर्ट के जो धागे हैं ना सिलाई के, अगर कहीं से एक धागा जरा सा टूटा हुआ है, हमारे यहाँ तो चलता है, देखिए ना दर्जी ने जो जिया सब कबूल है। अगर सारे टांके निकले हों फिर भी ईद का दिन है तो आके पहन लेंगे, लेकिन बाहर वाले एक यानी टांका ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यानी सारी यानी पूरा एकदम जो सैंपल दिया था उसके बराबर है, जरा सा धागा भी अगर कहीं पे नहीं उसको कर देंगे रिजेक्ट। हाँ वापस लौटा दो। कहाँ लौटाएं, जहां से आया, जहां से। भाई क्या हुआ, कहेंगे थोड़ा सा धागा टूटा हुआ है, ये कमीज और शर्ट का थोड़ा सा धागा टूटा हो तो रिजेक्ट हो जाए। और जिसके पास न सुन्नत न फर्ज न वाजिब न नफल न दीनदारी, और जन्नत में जाएगा तो कहेंगे चला फिट करने के, नहीं होगा साहब, नहीं, वहां पे तो फिट वही होगा जो नमूना दिया गया है उसी के मुताबिक। तहज्जुद गुजार हो, इबादत गुजार हो, तिलावत हो, तस्बीह हो, सुन्नत हो, दीनदारी हो, सच्चाई हो, सदाकत हो, जो नमूने मुस्तफा ने दिए हैं, ये वलियों के गुलाम जब उस नमूने को नजर में रख करके जिंदगी वैसे ही बसर करेंगे तो हाल ये होगा कि ये रहेंगे यहाँ, हूरें इंतजार करेंगी वहां की कब आए मेरा कब आए जो अभी दुनिया में है। जन्नत में इंतजार, जन्नत मुश्ताक। वाह वाह, बहुत खूब, वाह। लेकिन मुश्ताक उसी की जो वहां हो सके। किसी मशीन का एक जो ना वो खराब है, मोबाइल क्यों बाहर भी नहीं है, ये किसान लोग हैं ना, ट्रैक्टर है ना, ये मशीन है सब गुजार हो जाए, उन लगा पे जाए बाजार, उस पुर्जे को लेके गए ऐसे साथ इस दुकान पे मिले। फिर दुकान में जब गए ना तो दुकान वाले ने कहा भाई कंपनी जो उसमें वही ये पुर्जा वही लगा, तेरी किस्मत से हो जाए बचा, अभी से चला दुकान पर जाके दिया, ये क्यों आया नहीं क्या करूं ने हो गया तो। और ठीक है जब ये आया जब उस कंपनी का नहीं पिटोरा तो जरा तुझे मजदूरी पड़े कि मैं चाहूंगा, मैं क्या करूंगा, इन्हीं सो घिस के फिट कर दूंगा इधर से उधर से, और घिस कर दूं सबकी प्लान डाल रहा है जो है नहीं वाली बारी का है। और जन्नत में फिट हो और इंसान है तो हिसार है, और अगर उसको खाना है तो बड़े इस काबिल बनाते हैं कि जन्नत में फिट हो। वाह वाह। अरे साहब जो पहले फिट ना हो तो दूसरे में तो नहीं मालूम। अब हम फिट होगा पे ऐसे करना अल्लाह तो फिरा फरमा इसलिए बहुत भाई मानपुर ने कदम तूने तो करे नजर नहीं थी पहले रख लिया मेरा तो नया, लेकिन वाले हुजूर का है, अगर हुजूर का है तो सारा और आंखों पर है, मेरा कैसे होगा, खुदा का नहीं, मेरा कोई सा दुआ है अपना मुस्तफा अपना। वाह वाह। ये हाँ चीज क्या हो, कलम मैं फिल्म की थी और बात तार फैली, अल्लाह का फरमाए अल्लाह हमारी से कबूल फरमाए, इस मस्ती में सजाया अहले तहार तेल अल्लाह हमारी खुशियों का बने। अल्लाह आइन साल जो है आप इस वक्त में इल्म का साने ये बच्चे अभी तकरीर कर रहे थे, ये 5 मिनट के बाद 15 मिनट तकरीर करें, बयान वो मसाइल सीख जाकर अपने अहले घर की औरतों को सिखाएं, घर सुधा तो मौका सुधा। एक बात कहना उस्ताद, ये पहले उस्ताद हैं, दूसरे उस्ताद इन बच्चों के उस्ताद है, दूसरा ये 2 नंबर मुर्शिदी सा नंबर शिरकत नंबर अब 5वां नंबर लास्ट नंबर जो खुदा है, ये सीढ़ियां ना जैसे चढ़े उन्हें छंग लगा देंगे। हां जी तक पहुंचना है, तक पहुंचना नहीं पहुंचेंगे पहला दूसरा तीसरा 5वां उस बात है औलाद के बाद ये 2 नंबर फाइव नंबर जो बच्ची कौन है, मां कौन है, और मां उसका बोध उस बोध में जो आ सकता है वह कारी चीजें लोग न जाती हैं, बिना ही ताई आया मदर से आए नींद बन की जाती है, खुदा मदर से उगता है, इस मदर से आग बबूल बोए तो उसमें भी कांटों वाला दरख्त निकलेगा, और इस की गोद में अपने गुल का पौधा है तो मदर से जाके खिलेगा दीन आगे। वाह वाह। अगर मां ही अकिल का बात नहीं आता, दीन से कोई बात नहीं खाए क्या वो उसका पढ़ा नहीं, अब क्या है तूने उसकी में बातें डाल दी है तो निकल निकल या
तूने उसको नक्श कर दिया ने उसके हरे दस्तूर बेटा बजी 4 साल जब महीने 4 दिन का बचा हो तो 30 खानी हो के रोग बना जाता और उससे बड़ा प्रभाव से बीच में पड़ता बच्चे को और साथ से मरता के आज बिस्मिल्लाह नहीं करवानी है ये बोल के काबिल हुआ खुदा से सामान पे ले वाह हो रहमान हो रहीम हो काबिल रहमान ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जुबान से बड़ा पल कर बता बिस्मिल्लाह से दिल पानी अगर ये बिस्मिल्लाह भी है इसमें हर भी है रहमान रहीम का रब सुना हो सब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते पढ़ते कब्र में आप लिया और थोड़ा जब तक सर ये दिन हो रहा है लेकिन sin में बिस्मिल्लाह हुई थी नहीं जा रहा बोल रहा क्या आपको बीच में मुझे और बुलाए कितना सती इसलिए आप दीदार कर और दीदार का सोचिए आए दीदार हो गया अस्सलाम वालेकुम कर मैंने आप नहीं दिया मैंने अब जाए इस काम अगर मैं नहीं करूं मैं नहीं गया तो मैं सब करना नहीं चाहता मैं आपसे ना भी करूं तो मैं भी करना पड़ता ज्यादा इतना ही देगा बिल्कुल अल्लाह उससे बेलानी हुई तो मजा उस्ताद बैठे पढ़ाने और सुना वो आए थे उस्ताद आया बच्चे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे फिर का नहीं पढ़ फिर का उसे निकाल के उस्ताद 3 बार आ रहा पढ़िए नहीं पढ़ उस्ताद ने कहा 3 का सुन्नत है मैं कह दिया अब बच्चे ने तो पूछा कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं तो कहा इजाजत हो तो कम तुम्हारे साथ तो पढ़ने है तो इजाजत है फरमाया आप कुरान की आयत पढ़ी कर कुरान फैज बिला कुरान रोज बिला पढ़ो तो उस्ताद साहब बता तो अपने अवलाद पढ़ा मजबूर में है ये बच्चा है वो है क्या तो सब फिर समझ के पढ़ा उस बिला में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर गौतम ने पार होगा कार समरे दस्तुरमा मशाश ईरानी आलिया मत सबस्त जाले दहशत वाली बैठे मगर उसे कोई अर्थ नहीं डर हो दिन में पर टुक नहीं हुए अलहम सूरह बकरा अल्लाह तआला सामने बुनाए मुकम्मल हां पर सुभान अल्लाह कर उस्ताद ने कहा कि आप सारे मुशाहिद की बोल आप बिस्मिल्लाह रहा हूं और बैठे तो पढ़ लिए तो बताएं कौन है उस्ताद के पास रहा था जिसने साल 18 बारे पढ़ा दिया खुदा आपने पढ़ा इनको पढ़ा किसने वाला वो मुझे भी पढ़ा मुझे आज पता लगा है अभी खुद इसे पूछे कि अब अगर मैं भी पूछूं पढ़ा नहीं अभी यही की पढ़ा है लेकिन आज मैं जन्म देगे नहीं पढ़ा कुर्बान उम्मा पे नहीं भरता के में है पढ़ा होने भर रही अबू स्वामी ने मैं अपनी वालिद सुसर में है मैं लाजमी में पढ़ता के वक्त थी जब कुरान पढ़ ले फरा रहे और फिर कोई काम करती वो बढ़ रही मैं बैठा सुनता याद दुखता पूरा ठहरा रही और मुझे फरा रहे याद है मैं हो तो ऐसी और मैं ऐसी होती है तो बेटा अल्लाह जी नहीं वाह 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 और मैं मादा बड़ी होता है सच इल्म बड़ी पढ़ने नहीं यानी बातें करिएगा मत बिल्कुल अगर आगे मामूली में खाने का फिर आगे बढ़ नहीं बिल्कुल नहीं आती सब्र कर अल्हम्दुलिल्लाह राशि बात के खुशी अल्लाह पर खुशी होनी गुजारिश सुबह इसमें खुशी नहीं होगी तो अल्लाह तुझे क्या पर मबूस नहीं मरे आ की बात मुश्किल कितने 70 साथ बात रहा है सर और कितने हो यानी 80 में 2 कम 80 में जो कंपनी वाला की और आपकी नौजवान उस वक्त माँ बेटे की इन माँ और नौ बेटा और जब बेटे आके अर्ज किया था कि मुझे सारे में कब चाहिए कब बेल बोल के जो तेरे सामने ये दिया और मैं पढ़ता हूं तो ये हम क्या मैं जान दी ये इल्म मिलता नहीं जरूरत मसाए भी बुढ़ापे का हारा जरूर थी लेकिन कुर्बान जाऊं पे अपनी फिक्र दिन की फिक्र अपने बाप मुबारक को मैं आखिर जिंदगी पर कर दूंगी लेकिन मैं तक खुशी इजाजत दे रहा हूं जा करके इल्म पर तेरे इल्म से पूरे जुड़ा हो बात होती है वो बच्चे तो रात होती थी लेकिन आज दिन 70 साल रो रही 18 साल का नौजवान और बालक की चश्मे मार के नजर पड़ी आपने फरमाया कि रो मेरे तकलीफ ऐसी मैं इसलिए रहूं कि अब मेरा मुकाबला मैं शुरू खुदा ने कहा तू बता मुझे तेरी आखिरी मुलाकात आखिरी तू मुझे माशे देगा जा अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए अपने दीन के इल्म हासिल करने के लिए इजाजत दी इस उम्र में आप सत्य के इल्म के फरमाने इजाजत दी आपने सुबह से बर्बाद इल्म का शायद खान सुले और मेरी थोड़ा दे गौर आज़म का ये बंद से बड़ी तरस्तुल मदास फरमाया मैंने कहा रात में पर कुतुब इल्म करते पड़े मैं और सब ने से पढ़ते पढ़ बड़ा और मिलुल साथ मिन मल मवली इल्म का अल्लाह ने अपने मुझे सही साथ दी मान अल बला आखिर वाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।